किलो भैया। इंसान खाएगा क्या, चौंकेगा क्या? अरे भाई चाहिए चाहिए तो चाहिए। लड़कियों के कॉलेज में चाहिए हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश। यहाँ 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 543 निर्वाचन क्षेत्र और उनके प्रतिनिधि और 125 करोड़ की आबादी। यहाँ बोलता हर कोई है और सुनता चाहिए। जनप्रतिनिधि.com के सदस्य आपके लिए लेकर आए हैं अपना नुक्कड़ नाटक आपका वोट। तो भैया नाटक शुरू करने से पहले मैं मिलवाना चाहता हूँ अपने खास अजीज दोस्त से जो आपके और मेरे ही बीच से आया है। वो है the popular, spectacular, muscular and of course a bachelor, शर्मा जी का लड़का। शर्मा जी का लड़का घर में कल है मेरी डेट, मम्मी जल्दी से दियो, मम्मी जल्दी से दियो। हाय मेरा पुत्र तू जुग जुग जियो, हाय मेरा पुत्र तू जुग जुग जियो। टाइम नहीं है मेरे पास, जाके मार्केट से लियो, मार्केट से लियो मामा, मार्केट से लियो, मार्केट से लियो मामा, मार्केट से लियो। सराजी नगर में आपका स्वागत है। मैं हूँ कौन की चड्डा हूँ। तो बताइए कैसी चाहिए आपको चड्डी? अंकल ये पूरे 200 रुपए मुझे माचू का पिक स्ट्रैप वाला दिखा दे। पूरी रफ्ती बना दी जोड़ी देखिए ना, इसका मजा ही आने लगा। जॉकी का दिखाना। जॉकी
पे ऑनलाइन स्पॉट जनरेशन के लिए स्मार्टफोन ऑनलाइन चेक कर देख लेंगे यार। बाद में देखेंगे। आगे वाले फ्रंट वाले में साइड लगा ताकि कोई आ रहा है तो उसे देखेगा। अबे डायलॉग बोल कर दे, लगा दे। पड़ी मैं बात कर हमारे रहा हूँ। टीचर्स मुझसे कम है भाई। इधर ना करिए, दिमाग खान लग पड़ा। मैं उनसे बात कर रहा हूँ थोड़ी बड़े चार्ज में डाल ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है और एंड्रॉइड चेलबीन है। तुम्हारे पास क्या है? भाई 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 हेलो भाई मेरे पास लॉलीपॉप है भाई। Smart choice, Android, lollipop. शर्मा जी का लड़का कॉलेज में शर्मा जी के लड़के, what is this? Ma'am, it is something that endless and a part of a long body that carries a repellent is durable high mobility cobalt polymer. It's not a gun. इंटरनेट यूज करेगा नहीं तो स्मार्ट बनेगा इंडिया। होशियार में होशियार का इकलौता वो बच्चा, होशियार में होशियार का इकलौता वो बच्चा। कौन 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 शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का वोटिंग डे पे शर्मा जी का लड़का यार, शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का यार, शर्मा जी का लड़का। एक बार फिर से शर्मा जी का वोटिंग डे पे शर्मा जी का लड़का यार, शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का यार, शर्मा जी का लड़का। शर्मा जी के लड़के साले, शर्मा जी के लड़के करना क्या है? अंकल कैसे कर रहे हैं पर्ची वाले बटन वाला? अबे ओए कंजरे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जमाना आ गया है। बटन दबा के बम्बे हाय नी मेरा पुत्तू तू चुकू चुकू जियो, हाय नी मेरा पुत्तू तू। ये हो गया था? मम्मा वोट किसे डालना है? बेटा जी किसी को बताते नहीं है, जिसको भी वोट डालते ना 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 बेटा किसी को नहीं बताते। ऐसे कर जिसमें तेरे शत्रु अंकल है ना बस डाल दे, उनको बताइयो ना किसी को। पापा स्टिल कंफ्यूज। मेरा पुत्र कंफ्यूज है। कौन सा पसंद है? येलो। अच्छा ये बता तेरे को साइन कौन सा पसंद है? यो तो डाल दो। पिछले 5 मिनट से जिन बातों पर आप हंस रहे हैं ना, वो कुछ नहीं बल्कि आपकी इंसानी फितरत। जी हाँ, हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली छोटी से छोटी चीजें, चाहे फिर वो पेन हो, पेंसिल हो, फोन हो या फिर सब्जियां, उनको इतना जांच परख कर नाप तोल कर लेते हैं, तो फिर अपना प्रतिनिधि यानी नेता चुनते रहते हैं। हमारी सोच कहाँ चली जाती है? क्यों हम वोटिंग को, पॉलिटिक्स को इतना सीरियसली नहीं लेते? आप लोगों के बर्ताव को एक और नमूना है हमारे पास, जो हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। I am voting today because I need a status update that I got in. मैंने तो ना एक्साइटमेंट में वोट दे दिया, जिसका डिजाइन सबसे अच्छा था उसको।
5 साल में ना पहली बार कोई अच्छी चीज हुई है। इलेक्शन फ्राइडे को, सैटरडे संडे ऑफ, 3 दिन की छुट्टी। मैडम चल रही है बस सवाल। यार बहुत ठंडे यार, सुसु आ जाती है सुबह सुबह। अब भैया हम वोट नहीं दे सकते, और वैसे भी चोरों में से चोर को कौन चुने। डैडी जी मैं किन्नू वोट दा? ओ ले मेरा पुੱਤ ਕੁਚੀ ਮੁਚੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ? ਆਪਾਂ ਡਿਪਰੈਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਪ ਫੇਥ ਲਾਇਲਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हूं। क्या बॉडी सॉरी है, मैं तो उसी पार्टी को वोट दूंगी जिसे सलमान खान से वोट करा। दोस्तों हम यहाँ खड़े लोगों में भी ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये ही नहीं पता कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, या कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वार्ड, कौन सा नेता या कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं। आप लोग समझदार लगते हैं तो एक अंदाजा लगाइए कि पूरे देश में ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनको ये छोटी मगर मोटी बातों की जानकारी ही नहीं है। दोस्तों दिल्ली इलेक्शन आने वाले हैं, तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि वोट देने ना जाएं, बल्कि समझदारी से वोट दें। Do you know we are the youngest nation in the world? भारत में 42% यूथ यानी युवा बचे, जो अगर अपना वोट सोच समझकर डालें तो अपने देश की व्यवस्था बदलने और सरकार दोनों बदलने का मादा रखता है। जरा सोचिए कि आपका घर है जो कि साफ सुथरा है, लेकिन 2 महीने तक आपने उसकी सफाई नहीं की, तो गंदगी जमना लाजमी है। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा घर गंदा है, बल्कि सफाई आप लोगों ने नहीं की होती। सेम गोज विद पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को गंदा कहना बंद करें, बल्कि आए कदम उठाए और उसकी सफाई करें। भैया भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले तो जगह दी नहीं, अब हट जाओ, अब करेंगे हम। अरे चाचा वोट देने नहीं जा रहे हो क्या? वोट करके हम क्या करेंगे हैं? चोरों में से एक चोर चुनना ना भैया, हमसे आप ना होगा। वही पुरानी सोच। अरे चाचा वोट देने नहीं जाना तो नोटा का बटन ही तो दबा के। भैया हमें नहीं पता नोटा वोटा, हमें पता उनकी नोटा। कितने समझदार है हमारे चाचा। नोटा यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। अगर आप अपने चुनाव क्षेत्र के किसी भी प्रत्याशी या किसी भी पार्टी के लीडर को वोट देना नहीं चाहते तो नोटा का बटन दबाइए। भाई वोट देने जाइए, कम से कम अपनी राय तो जाहिर कीजिए। इससे फायदा क्या होगा? हाय हाय फायदा क्या होगा? भाई ये तो हमारा बंटी भी बता दे। अरे बंटी बताइए जरा। अरे चाचा, अगर किसी चुनाव क्षेत्र में बहुमत नोटा वाले को मिले तो उस चुनाव क्षेत्र में इलेक्शन फिर से होते हैं, और इस बार सभी पार्टी अपने प्रत्याशी फिर से बदलते हैं। अच्छा समझ में आई? अरे भैया एक बात बताओ, अकेला चना कहाँ तक पहाड़ फोड़ेगा है? और वैसे मेरा एक वोट क्या उखाड़ लेगा? अच्छा यही तो सोच बदलनी होगी। अच्छा मान लो कि एक घर है जिसमें 10 सदस्य रहते हैं और उनमें से 6 वोट देने योग्य हैं और उनमें से एक आपकी तरफ वोट देने नहीं जाता, ठीक है? तो उस गली में, उस मोहल्ले में कितने ऐसे लोग होंगे जो वोट देने नहीं जाते होंगे?
और चाचा, देश में 125 करोड़ लोग हैं। कितने करोड़ होंगे जिनकी आप जैसी सोच होगी, जो वोट देने जाते ही नहीं होंगे। अगर वो सब नोटा का बटन दबाएं तो सोचो कितने करोड़ लोगों की बहुमत एक साथ होगी। क्या वो सरकारें नहीं बदल सकती? बात करते हैं। भैया 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 भैया, हमने 100 रुपए एक साथ नहीं देखे और तुम करोड़ों की बात करते हो। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। The least this country asks you is a vote. Just a vote. Don't vote for a selfie or a status update or your WhatsApp DP. When you go out voting on the voting day, vote for the betterment of the country. And that is when you will bring the change. जो भी है सच होगा, है बहुत बढ़िया है। समझ में तो नहीं आया पर जो भी अच्छा ही होगा। अरे भैया तुम्हें एक बात बताएं। हाँ बताओ। हमारे मोहल्ले की है। हाँ तो आजा थोड़ा पास में सुनाए। गली कहाँ है यार? ये लो साफ हो गया। आजा मंडली बना के बैठो। गा के सुनाए? हाँ गा के। स्कूल कंपटीशन में जीत रहा है पुरस्कार। अरे तुम का बताएं भैया, अच्छी पीट दो। अरे तुम का बताएं भैया, का सितम हम पे हुई, लूट के ले गया हमका तेरी चाची का गहना। अरे भैया सच कह रहे हैं। अरे 15 दिन पहले आया था कुर्ता चप्पल पहने, 15 दिन पहले आया था कुर्ता चप्पल पहने, और उसका आया था वोट लेने, उसका आया था वोट लेने। जात पात का खेल रचाया, ठेका बड़ा दिखाया, नोट दारू मुंह पे मारे मुर्गा वोट खिलाया, नोट दारू मुंह पे मारे मुर्गा वोट खिलाया। उल्लू को वोट दिया जनता, जनता है सोई, उल्लू को वोट दिया सारी जनता है सोई, लूट के ले गया गुंडों को बुलाकर भैया, गुंडों को बुलाकर भैया कराया भैया महफिल भी सजाई, मुजरा भी करवाया भैया महफिल बड़ी सजाई। हालत पतली कर गया सबकी आंखें बड़ी है रोई, हालत पतली कर गया सबकी आंखें बड़ी है रोई, लूट के ले गया तेरी चाची का बहनोई, लूट के ले गया तेरी चाची का बहनोई। आगे की लाइन पे ध्यान दो, घुमाओ गंदी तो है पर अच्छी है। हर काहे का जागरूक हुआ मैं और काहे का जगना, काहे का जागरूक हुआ मैं और काहे का जगना, अल्लों का रह गया हाथ में और काम बचा है हगना, रह गया हाथ में और काम बचा है हगना। ऐसे ठंडे पानी मैंने धोई, ठंडे पानी से जैसे मैंने अपनी है धोई, लूट के ले गया तेरी चाची का बहनोई, लूट के ले गया तेरी चाची का बहनोई, लूट के ले गया तेरी चाची का बहनोई। ओके बाय ओके बाय ओके बाय बाय बाय, ओके बाय ओके बाय ओके बाय बाय बाय, ओके बाय ओके बाय ओके बाय बाय, ओके बाय। हाँ भैया भैया बहुत बढ़िया। चाची का बहनोई अगर अब मिल जाए ना मार मार के सुझा दे एक बार। हाँ भैया तुम्हारे जैसे स्ट्रीट प्ले करने वाले हमारे मोहल्ले में बहुत आते हैं। ये बताते हैं ऐसे करो वैसे करो, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन भैया कोई ये नहीं बताता कि सही किसी के हाथ में बाहर निकल के जा रहे हैं। नहीं, बाहर निकल के नहीं, अभी 2 मिनट में सब चलेगा। आप करवाओ ये, अगर ये जानकारी देते हो तो ठीक है। अंदर अंदर जाके मेरे हाथ क्यों नहीं दिखते? जो बैठे हुए हैं ये 1 2 दिख रहे हैं। नहीं, हम तो यही कह रहे थे, हमें भी बुलाना, हम भी बहुत मारेंगे। एक बॉडी बिल्डर की जरूरत है। हाँ तो भैया एक चीज और कहनी थी भैया हमें। चलो ये सब तो मुझे समझ में आ गया, मुझे ये समझ में आ गया कि वोट बैंक कैसे बनते हैं। भाई मैं ये भी समझ गया
कि हमारे देश में हमें अपनी पॉलिटिक्स, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने लीडर वगैरह पार्टी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। भाई समझदारी से वोट करना चाहिए। और भैया एक बात अभी भी नहीं समझ आई। कौन सी? भैया ये सब पता कैसे चले? अरे यार बता दो यार, कैसे पता चले भैया? अरे भैया, अगर आप अपने नेताओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जनप्रतिनिधि.com की साइट पर जाएं। जी हाँ, इस साइट पर कई MP, MLA और ex-MLA की जानकारी उपलब्ध है। तो अगली बार जब आप वोट देने जाएं तो इन जानकारियों में जरूर गौर कीजिए और सोच समझकर वोट दीजिए। ए भैया, फेसबुक यूज करते हो? और नहीं तो क्या। तो आप जी हाँ, जनप्रतिनिधि.com का एक नया फीचर वोट रजिस्टर, इस पर अपने आप को रजिस्टर कराकर आप जुड़ सकते हैं अपने प्रतिनिधि से डायरेक्ट। जी हाँ, अपनी राय, अपनी शिकायतें सारी उस पर दर्ज कराएं। तो जनप्रतिनिधि.com जो साइट है उसके नेशनल पोर्टल पर दर्ज हो जाएंगी। इससे आपका प्रतिनिधि थोड़ा डरेगा भी, थोड़ा सहमेगा भी और बातों पर गौर करेगा। जी हाँ, वो निरंतर अच्छा काम करने का प्रयास करता रहेगा। और भैया कंप्यूटर यूज करना है तो अरे बहुत आसान है। जनप्रतिनिधि.com की साइट पर एक नंबर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको अपनी शिकायतें इस नंबर पे बतानी है। उन शिकायतों की रिकॉर्डिंग होकर NRC पे दर्ज हो जाएंगी और आपकी शिकायतों का सुझाव भी दिया जाएगा। अरे वाह बीबी जी, इसका मतलब हमारी दादी जो गांव में रहती है अब वो भी शिकायत दर्ज कर सकती है। तो भैया जनप्रतिनिधि.com एक ऐसी साइट है जिस पर देश की पॉलिटिक्स, आपके इलेक्शन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको सब मिलेगा। जी हाँ, अपने प्रतिनिधि, कॉन्स्टिट्यूएंसी और वार्ड के बारे में सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त। लेकिन भैया, मेरे मोबाइल में 2G है जो बड़ा स्लो है, तो साइट में पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। अरे उसका भी हल है। जनप्रतिनिधि.com की मोबाइल ऐप जो आपका साथ हमेशा देगी। और इसका फायदा ये बहुत फायदे हैं। अगर घर के बाहर की सड़क टूटी हुई दिखाई दे या कोई स्ट्रीट लाइट खराब दिखाई दे, आपको उसकी फोटो खींचनी है और उसे इस ऐप पे, इस वेबसाइट पे अपलोड कर देनी है। वहाँ पे आपकी परेशानियों का प्रूफ भी चला जाएगा। तो इसके एडवांटेजेस हुए गवर्नेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एडवोकेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। अरे वाह भैया, स्मार्ट जनरेशन के हो, समझदार हो। बिल्कुल, तो चले फिर। अरे ऐसे नहीं, कम ऑन गाइस, स्टैंड अप, यू मिस्टर, गिव मी द बीट। हेलो मिस्टर, वोट देने सोच समझ के जाना। जनप्रतिनिधि.com से जानकारी पाना। हेलो मिस्टर, वोट देने सोच समझ के जाना। जनप्रतिनिधि.com से जानकारी पाना। कौन सही, कौन गलत, कौन सही, कौन गलत, जब तुम ये जान जाओगे अपना वोट देश की तरक्की में गिनवाओगे, तरक्की में गिनवाओगे, तरक्की में गिनवाओगे। ओके 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 ओके। हेलो मिस्टर, सुना जो तुमने बात को कहना चाहते थे। हेलो मिस्टर, सुना जो तुमने बात को कहना चाहते थे। हेलो मिस्टर, सुना जो तुमने बात को कहना चाहते थे। सबसे पहले चोर उठक के उल्लू बना के जाते थे। हेलो मिस्टर, बहकावे में आना। हेलो मिस्टर, बहकावे में आना। जनप्रतिनिधि.com से जानकारी पाना। जनप्रतिनिधि.com से जानकारी पाना। अलग अलग वीडियो जो विशेष बात में बात कर रहा हूँ। ओके 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 ओके। 1 2 3 4 5 ओके बाय। हमारी आप सभी से गुजारिश है कि इस नाटक को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है हम कामना करते हैं। 4 आदमी हैं, उधर की तरफ लोगों